दोस्तों आज का दिन है बड़ा ही खास क्योंकि इस वाले एपिसोड में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसे नायाब चीजें होने वाली है जिसका आप सबको बहुत इंतजार था। पहली चीज आज के एपिसोड में हम बताएंगे Evo Fox 1S आपके लिए कैसा रहेगा। अगर 1500-1600 के अंदर कोई गेमिंग कंट्रोलर आप ढूंढ रहे हो, आज के डेट में जो किंग बना बैठा है ब्लिट्ज, उसके टक्कर में ये कंट्रोलर जो है कैसा रहने वाला है। दूसरी चीज, आज वो दिन है जिस दिन मैं बताऊंगा कि Z-Friend ZA98 का फाइनल विजेता कौन है, जिसे मिल जाता है एक सील पैक ब्रांड न्यू बेहतरीन सा मैकेनिकल कीबोर्ड प्रीमियम वाला। और तीसरी चीज ये है आज के एपिसोड में, आज हम बात करेंगे अगले हफ्ते मिलने वाले गिव अवे की, यानी कि आज मैं ये भी बताऊंगा कि अगला गिव अवे जो है वो कौन से प्रोडक्ट पे होने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 तरीके दोस्तों। क्या है वो तरीके? पहला, बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो दबा के कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक वाला बटन भी दबा दो, एल्गोरिथम को बताना जरूरी है। इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड यूट्यूब चैनल का होना भी जरूरी है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, हमने उसका रिव्यू कर रखा है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial में, और वहां आकर हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो आपके दिल को छू गया है। हम उसे दिलाएंगे आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस में, और होगा शिपिंग बिल्कुल फ्री में। तीसरा तरीका दोस्तों इस चैनल को मॉनिटरी तरीके से इसी तरीके से मजबूत रखने का, न्यूट्रल बनाए रखने का, कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रखा है और आप चाहते हो वो प्रोडक्ट खरीदना, तो आप जो है हमारे पास आ सकते हो। पता वही रहेगा @techboxofficial में, वहां आकर हमें बताओ, हम जो है उसको दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद भी करेंगे, और एवर्स में रिव्यू जो बनेगा वो तो बनेगा ही। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं 5 रीजन एवरी गेमर्स नीड्स Evo Fox 1S इन 2025 की बात TVH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, आज के एपिसोड में अब मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 रीजन जो इस गेम पैड को इतना यूनिक बनाते हैं दोस्तों, और कई सारे बेहतरीन कंटेस्टेंट जो कि इस बजट के अंदर खेल रहे हैं उनको भी जो है आउटस्ट्रीम कर रहे हैं। ऐसे क्या वो 5 पॉइंट है, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड सारी पैकेजिंग। चलते हैं डेस्क के ऊपर और आपको बताता हूँ कि पहला वो कौन सा तगड़ा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। सो मेरे भाई लोग, ये है वो बॉक्स जिसका आप सब जो है इंतजार कर रहे थे। 1X का बॉक्स, Evo Fox के हमेशा की तरह बॉक्स जो आता है डार्क सटल लुक में जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, 1S की बैजिंग देखने को मिलती है, और साथ ही कंपैटिबिलिटी भी यहाँ देखने को मिल जाता है। पीछे बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द प्रोडक्ट देखने को मिलता है, और अगर इसको खोलेंगे तो इस तरीके से जो है आपको प्रोडक्ट दिखेगा। आर यू गाइस रेडी? सो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, और ये चीज करते हुए ना मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके कारण जो है आज इस तरीके के जो नए नए प्रोडक्ट्स है वो हम खोल पाते हैं, अनबॉक्स कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमेशा की तरह Evo Fox के स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। ये Evo Fox के स्टिकर्स जो है ये काफी जगह जो है ट्रांसपेरेंट जैसा हमें लगा हुआ भी दिखता है, ये रख लेते हैं हम साइड में। और साथ ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यूजर मैनुअल। अब ये जो है काफी अच्छे प्रिंट क्वालिटी के साथ अच्छे पेपर्स के ऊपर देखने को मिलता है। और ओवरऑल आज मैं सारी ही चीजें जो है यहाँ इस एपिसोड में बता देने वाला हूँ, तो आपको जो है कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एपिसोड जो है उसे सेव कर लेना लाइक करके। और अगर बात करें यहाँ पे, अच्छा पहले सबसे पहले इधर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल देखने को मिलता है। इसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ हाथ में। ये ऐसा कुछ जो है आपको डोंगल देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो क्लियर है, वायरलेस कनेक्टिविटी का तामझाम भी होने वाला है। और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे नहीं, और भी चीजें हैं जो इसमें देखने लायक है। तो चलिए अब इसको जो है हम निकाल लेते हैं, एंड इस पे बाद में आते हैं। पहले केबल शेबल की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है टाइप A to A वाला आपको जो है केबल देखने को मिल जाएगा। एक दूसरा यहाँ पर जो है आपको टाइप C से टाइप A वाला केबल देखने को मिल जाएगा। तो दोनों केबल का क्या काम है वो आगे मैं बताऊंगा। वैसे इसको अभी बॉक्स को रख लेते हैं। वैसे आप सबको पता ही है जो टाइप C वाला केबल है वो हमारे चार्जिंग के काम आएगा, और साथ ही ये जो है केबल ये हमें गेमिंग के काम आएगा। तो चलिए इनको रख लेते हैं साइड में, और आ जाते
आते हैं ये गेम पैड पर। अब ये जो गेम पैड है इसका लुक देखो यार, क्या ही रेट्रो लुक है इसका। ऊपर से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एस्थेटिक्स जो है इसके ऊपर देखने को मिलता है। ये सारा जो देख रहे हो ये ग्रिप्स, ये सारे रबर ग्रिप्स हैं। वजन की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 203 ग्राम का वजन देखने को मिलता है। प्लेस्टेशन लेआउट के ऊपर बेस्ड है और हाई ग्रेड, बहुत ही हाई ग्रेड प्लास्टिक के साथ ये बना हुआ है। पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे वो इवोफॉक्स के चिर परिचित जो छोटे छोटे दो ईयर्स हैं, कान है, वो देखने को मिलता है। ये जो है मैक्रोस के बटन है और साथ ही अगर पूरा लेआउट आप चेक करो, जॉयस्टिक यहाँ पे, डी पैड, एक्शन बटन जो है इस तरीके से। यहाँ पर हम देखेंगे तो सिलेक्ट बटन, नीचे टर्बो बटन, यहाँ पे लोगो, इस तरफ जो है ई बटन, इसको बहुत ध्यान से रखना, ये ई वाला बटन जो है हमें बार बार यूज होगा। एंड देन यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन देखने को मिलेगा। इस तरफ देखेंगे तो ये जो चीजें हैं, ये बटन्स भी बहुत ही टैक्टाइल है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये ट्रिगर्स के तो हमेशा, मतलब आप जो 1 में देखे थे या इवोफॉक्स एलिट एक्स में देखे थे, जिसलिए वो जो है एरीज को टक्कर दे रहा था, वो सारा जो ब्लूप्रिंट है, वो सारा जो डीएनए है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इतने अच्छे गेमिंग कंट्रोलर का इस तरीके से रिव्यू करते ना मुझे मजा आता है ना आपको देखते। चलिए करते हैं इसका एक बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अच्छा दोस्तों, आपने इवोफॉक्स 1S की पैकेजिंग, उसका बिल्ड क्वालिटी और कलर थीम वगैरह सारी चीजें देख लिया है। अब बात करेंगे फीचर्स की, लेकिन ये याद रहेंगे कि अभी हम पहले नंबर पॉइंट में ही हैं। दूसरा पॉइंट जब आएगा तब मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टर्बो की। अब ये जो गेम पैड है, ये जो गेमिंग कंट्रोलर है, इसमें आपको जो है दोनों ही ऑटो टर्बो और मैनुअल टर्बो दोनों ही देखने को मिल जाता है। और ये जो टर्बो है इसको आप सेट कर सकते हो लेफ्ट बटन, राइट बटन, एक्शन बटन्स, लेफ्ट ट्रिगर और राइट ट्रिगर के ऊपर भी। और अगर बात करें डेजिग्नेट कैसे करना है, तो देखो टर्बो का डेडिकेटेड बटन तो यहाँ पे दे ही दिया गया है कंट्रोलर के ऊपर। इसके साथ आपको दबा देना है डेजिग्नेटेड बटन। एक बार दबाओगे तो मैनुअल टर्बो ऑन हो जाएगा। मैनुअल टर्बो में क्या है, एक एक्शन आप बार बार गेम के अंदर रिपीट करते हो। मान लीजिए किक करना है, शूट करना है या फिर घूसा मारना है, तो ऐसे केस में आपको बटन को दबाए रखना होगा और वो एक्शन जो है कंटिन्यूअसली, रिगोरसली जो है आपका चलता चला जाएगा। वो कैरेक्टर जो है कंटिन्यूअसली उसे प्ले करता रहेगा। अब आएगा ऑटो टर्बो की बात। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही डेडिकेटेड टर्बो बटन के साथ डेजिग्नेटेड बटन को दबा देना है, जिनकी बात मैंने पहले किया था। दोबारा अगर दबाते हो तो यहाँ पर ऑटो टर्बो सेट हो जाएगा दोस्तों। और ऑटो टर्बो का ये मजा है कि आपको अब बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। अब वो जो एक्शन है वो लगातार आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका एवटार है, वो कंटिन्यूअसली करता चला जाएगा। ये है ऑटो टर्बो। अब इसे बंद भी करने का तरीका वही सिंपल सा है, टर्बो बटन दबाएंगे एंड देन आपको डेजिग्नेटेड बटन को दोबारा से दबा देना है और टर्बो विल बी ऑफ। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इस टर्बो को जो है, इसके स्पीड को जो है आप बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ई प्लस डी पैड के अप बटन को दबाओगे तो जो है स्पीड बढ़ जाएगा। ई प्लस डी पैड के बटन को डाउन दबाओगे तो यहाँ पर जो है टर्बो की स्पीड कम हो जाएगी। इसके साथ जो है अब मेरा दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये गेम पैड क्यों खास है और इस रेंज में दूसरे गेम पैड में ये जो फीचर्स है वो आपको नहीं देखने को मिलती। वो कौन सी है, मैक्रो दोस्तों। ये फीचर्स के अंदर आता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 5 ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि दूसरे गेम पैड में आपको अमूमन देखने को नहीं मिलता। अब ये जो गेमिंग कंट्रोलर है दोस्तों, इसके अंदर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 16 बटन्स के ऊपर जो है आप मैक्रो सेट कर सकते हो। कैसे करोगे वो बता देता हूँ। पीछे आपको जैसे मैंने दिखाया था डेडिकेटेड MR और ML यानी कि मैक्रो राइट एंड मैक्रो लेफ्ट के बटन देखने को मिलेगा। इसके साथ जो आपको सामने ई वाला बटन है उसको दबा देना है एंड मैक्रो रिकॉर्डिंग ऐसे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आप सारे ही एक्शनेबल बटन्स के ऊपर मैक्रो सेट कर सकते हो। देन आपको MR या ML जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसको आपको क्लिक एक बार करना है और मैक्रो इस तरीके से आपका सेट हो जाता है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है और एक्सेस जो है आपको काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों इससे पहले कि अगले पॉइंट में जाए, चलिए अब बात कर लेते हैं किसने जीता है ZA68 ब्रांड न्यू गिव अवे। आर यू गाइस रेडी? आप सबको पता है, आप लोगों ने कमेंट के अंदर भी कमेंट किया कि ये बंदा नहीं जीता, तो इसका मतलब ये जो चैनल है वो फेक होगा, यानी कि सारी चीजें सेटल होगा, जो कि हम कभी नहीं होने देंगे। आज का जो विनर है वो है मिस्टर समीर। इनका जो आईडी है @Samir-98G8M। ये जीतते हैं ब्रांड न्यू जी फ्रेंड की तरफ से ZA68 ब्रांड न्यू कीबोर्ड। दोस्तों बहुत बहुत बधाई मेरे भाई समीर। आपको क्या करना है, इसको क्लेम करने के लिए हमारा जो ईमेल आईडी है techboxhindiofficial@gmail.com, उस पे अपने इसी आईडी से जो है मेल कर देना है और आपको हम बता देंगे आपका प्राइस किस तरीके से क्लेम करना है। और साथ ही जिन मेरे भाई लोगों ने अब की बार मिस कर दिया है, निराश नहीं होने का आपका भाई जो है यहाँ पे बैठा है। हर हफ्ते जो है हम यहाँ पे गिव अवे करते हैं और ये सिलसिला जो है
इसी तरीके से चलता रहेगा, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से चलता रहेगा। और अगला जो गिव अवे होने वाला है अगले शुक्रवार या शनिवार को जब हम डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट कर रहे थे एक बढ़िया सा कूलर दिला दो, गर्मी का मौसम है, लैपटॉप कूलर चाहिए। तो बढ़िया क्या बेस्ट दिलाता हूँ आपको, बिल्कुल फ्री में गिव अवे में जीत जाओ। टेकी का 360 टर्बो कूलर जीतने का मौका जो है इस हफ्ते है। चालू हो जाओ, नीचे बढ़िया सा कमेंट करना, क्रिएटिव कमेंट होना चाहिए दोस्तों। हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ खुद, और साथ ही मेरी पूरी टीम जो है खूब ठहाके लगाते हैं। तो ये जो है एंटरटेनिंग भी है, और साथ ही दोस्तों आपको छोटी छोटी चीजें कर लेनी है, जैसे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और साथ ही टेकी का इंस्टाग्राम हैंडल जो है आपको फॉलो कर लेना है। ये छोटे छोटे क्राइटेरिया जो है फुलफिल करके चलिए और ज्यादा मजेदार बनाते हैं इस तरह के न्यूट्रल कंटेंट्स को। दोस्तों आपने जान लिया दूसरी खास बात इस जॉयस्टिक की। अब बात करेंगे इस गेमिंग कंट्रोलर के तीसरे फीचर की, जो कि अगेन बहुत ही धांसू फीचर है। यहाँ पर आपको हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक इस प्राइस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एक अलग ही बात है। साथ ही यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको 0.6 और 0.5 ऑन राइट साइड में एरर रेट भी मिल रहा है। तो बहुत मिनिमल जो है आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको ये जो डेड जोन वगैरह का जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आता है, या फिर यहाँ पे अगर कैलिब्रेशन किसी कारण से बिगड़ गया है आपका, तो उसको रिकैलिब्रेट करने के लिए भी यहीं पे ऑन बोर्ड सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। क्या करना होगा, ई वाला जो मैं बटन दिखाया था, सेटिंग्स वाला जो बटन था, उसके साथ जो है आपको क्लिक करना है जिस भी जॉयस्टिक को आपको कैलिब्रेट करना है। एक बार आपने क्लिक कर दिया तो इसके बाद यहाँ पे कैलिब्रेशन जो है आपका ऑन हो जाता है। और इसको बंद करने का भी तरीका वही है, ई के साथ जो है आपको वही वाला जॉयस्टिक दोबारा दबा देना है, कैलिब्रेशन ऑफ हो जाएगा। इससे जो है आप डेड जोन से निजात लॉन्ग टर्म में इसी ऑनबोर्ड प्रैक्टिस से ले पाओगे। ट्रिगर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर होने वाला है, साथ ही डुअल हैप्टिक फीडबैक भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है इवोफॉक्स का हमेशा की तरह एक चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी है, वो है इनका हैप्टिक फीडबैक। और जो हमने एलिटेक्स पीसी में और इवोफॉक्स 1 में जो हैप्टिक फीडबैक फील किया था, वही सेम हैप्टिक फीडबैक जो इंडस्ट्री बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो जो है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है आपको ऑब्वियसली वही 4 लेवल ऑफ हैप्टिक फीडबैक भी देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जब आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा तो हैप्टिक फीडबैक लो पर सेट होगा, उसको जो है आपको बढ़ा लेना है बाद में मैनुअली, और मीडियम रखना काफी होगा, हाई में बहुत ज्यादा लगता है। और गेमिंग के दौरान जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चाहे कहीं थंडरबोल्ट हो रहा होगा या गाड़ी रंबल कर रही होगी या ऑफ रोड हो रहा होगा, ये सारे जो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं, ब्लास्ट हो रहा है, फायर हो रहा है, ये सारी चीजें आपको इस कंट्रोलर के अंदर बहुत बढ़िया हैप्टिक फीडबैक के साथ देखने को मिलती है। और अगर बात करें अब इस कंट्रोलर के चौथे ऐसे पॉइंट की, जो कि अगेन इस प्राइस सेगमेंट में इसे सबसे ज्यादा यूनिक कंट्रोलर बना देता है, वो क्या है, वो है दोस्तों कनेक्टिविटी। देखो यहाँ पर हमें जनरली 2.4 गीगाहर्ट्ज और वायर्ड वाला कनेक्टिविटी वाले तो देखने को मिलती हैं, लेकिन इस कंट्रोलर के अंदर आपको ब्लूटूथ का कनेक्शन भी मिलेगा और काफी सारे अच्छे कंपैटिबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। यानी कि अगर ब्लूटूथ के साथ आपको कनेक्ट करना है तो पीसी के साथ कनेक्ट होगा, एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट होगा, iOS के साथ कनेक्ट होगा। आपको एक्सेस कैसे करना है, जैसे एक्स के साथ आपको होम बटन दबाना है, कंट्रोलर जो है डिस्कवरेबल हो जाएगा। डिस्कवर होगा, वहां पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, यहाँ जब डिस्कवर होगा यहाँ पे आएगा कनेक्ट टू एक्सबॉक्स वायरलेस कंट्रोलर, जबकि ये जो ओवरऑल लेआउट है ये प्ले स्टेशन इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनोमली हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो भी है यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद जो है सीमलेस कनेक्शन हर बार दिखाएगा। अब अगर बात करें प्ले स्टेशन की, तो यहाँ पे PS3 और PS4 को भी ये सपोर्ट करता है, PS5 को नहीं करता है। अब यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि इस कंट्रोलर के साथ आप ब्लूटूथ के ऊपर स्टीम से भी जो है कनेक्ट कर पाओगे, जो कि अगेन वन ऑफ अ काइंड है, इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को जनरली नहीं मिलता है। अब बात करेंगे दूसरे 2.4 गीगाहर्ट्ज की। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट बटन के साथ होम बटन को दबाना है, पर्पल एलईडी जलेगा और आपके सिस्टम के साथ यानी पीसी के साथ ये कंट्रोलर कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज के कंपैटिबिलिटी की, देखो यहाँ पर भी पीसी हो, उसके साथ एंड्रॉइड हो, ये सारे जो डिवाइसेस है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर भी कनेक्शन इस गेमिंग कंट्रोलर के ऊपर ले पाएंगे। और साथ ही ये इवोफॉक्स 1S जो है
वायर्ड कनेक्शन तो लेगा ही लेगा। यहाँ पर भी आप पीसी यानी कि स्टीम प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्शन ले पाओगे, साथ ही PS3 PS4 के साथ निंटेंडो स्विच के साथ आप जो है ये कनेक्शन ले पाओगे। कलर जो है यहाँ पे लाइट का जो जलेगा वो ब्लू कलर का जलेगा। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे कितना जूस है इस गेमिंग कंट्रोलर में, कितनी बैटरी है इसके अंदर। देखो 400 mAh की बैटरी लगी हुई है, बढ़िया 8 से 10 घंटे चल जाती है हैप्टिक फीडबैक के साथ। और अगर हैप्टिक फीडबैक को कम पे रखोगे तो थोड़ा ज्यादा और अच्छा चलेगा, ये हाईएस्ट में मैं बता रहा हूँ। और अगर बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, ये है वो 5वां पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। हमने अभी तक 4 पॉइंट्स जाने, 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पर ये कंट्रोलर जो है ऐसे इतने अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, पता नहीं कितने दिन रहेगा, लेकिन आपको इसी वक्त इसे परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि सेल वाला प्राइस नॉर्मल डे में देखने को मिल रहा है। अभी Amazon में जो है ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 1599 रुपीज का ये कंट्रोलर मिल रहा है। अच्छा, साथ ही फ्लिपकार्ट में आपको व्हाइट और ब्लैक दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे भी रेट 1599 का है। तो आप चाहे तो Amazon से खरीद लो, आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से खरीद लो। फ्लिपकार्ट से खरीदना होगा तो यहीं पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। Amazon से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। और एक तरीका है दोस्तों इससे भी ज्यादा पैसा बचाने का, वो है इनके वेबसाइट पे चला जाए। वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको 1599 प्राइस तो दिखेगा, लेकिन ऊपर से लगेगा अपना TBH10 वाला कोड, और इसके बाद जो प्राइस आपको चुकाना पड़ेगा वो 1583 रुपीज 0.01 पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच रहे हैं तो उसके जो है आप चॉकलेट खा सकते हो। वैसे अब बात करें अगर कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये कंट्रोलर कैसा है, और अगर हम कंपेयर करें कि पुराने जो किंग रहे हैं, यानी कि ज्यादा पुरानी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 के एंड में ही जो है ब्लिट्स लॉन्च हुआ था, उसके बाद से एक छत्र राज था ब्लिट्स का। अगर ब्लिट्स के साथ कंपेयर करना हो इस कंट्रोलर का तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, उसको जो है हम जल्दी से जल्दी लाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे इन डेप्थ में कि क्या क्या वो फर्क है। लेकिन आज फिर भी आपको मोटा मोटा मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो है एक बड़ा डिफरेंस दोनों में ये देखने को मिलता है कि आपको जो एक्यूरेसी रेट है जॉयस्टिक का, ब्लिट्स में वो 0.0 का देखने को मिलता है, यानी कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन EvoFox One S में जो है 0.6 से 0.5 या 0.5 से 0.6 जैसा भी आप मानो, उस तरीके का आपको जो है यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। नहीं के बराबर है लेकिन है, ये आपको देखना होगा। जब आप EvoFox One S खरीद रहे हो तो 1600 रुपए के आसपास खरीद रहे हो, जब आप ब्लिट्स खरीद रहे हो तो तकरीबन 1800, 1900, 2000 के आसपास खरीद रहे हो, डिपेंडिंग ऑन किस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हो। साथ ही एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों जो EvoFox One S के पक्ष में है, वो ये है कि यहाँ पर आपको मैक्रो बनाने की सहूलियत मिल रही है। ये चीज जो है बहुत बड़ी कमी है कॉस्मिक बाइट के किसी भी कंट्रोलर में, वहां पे आपको मैक्रो बनाने की किसी भी गेमिंग कंट्रोलर में सहूलियत नहीं मिलती, तो ये एक बहुत बड़ा बमर है। साथ ही एक और पॉइंट है, आपको ब्लूटूथ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन EvoFox One S के अंदर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ये एक और एडवांटेज है कम प्राइस में ज्यादा मिलना। और एक और चीज भी है जो आप कंसीडर कर सकते हो, देखो बैटरी बैकअप भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जहां ब्लिट्स का आपको जो है 600 mAh की बैटरी मिल रही है, वहीं EvoFox One S में आपको 400 mAh की बैटरी मिल रही है। डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको जो है 300 से 500 रुपए का डिफरेंस पड़ने वाला है दोनों कंट्रोलर के बीच में, आप कौन सा कंट्रोलर चुनोगे? मेरे हिसाब से जो है दोनों विन है, मेरे हिसाब से दोनों ही कंट्रोलर अच्छे हैं। यूजर डिसाइड करेगा कि उनके लिए बेहतर वाला कंट्रोलर कौन सा होगा। इस पे जो है लुक्स भी मायने रखेगा, इस पर जो है मैक्रोज बहुत बड़ी चीजें हैं, साथ ही बैटरी बैकअप भी हमें देखना होगा, एक्यूरेसी देखना होगा। ये सारी चीजें देखकर जो है आपको डिसीजन लेना होगा कि आप कौन सा गेम खेलने वाले हो, और उस गेम के हिसाब से जो है आप चूज करो। और साथ ही आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया है, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आ रही है, तो क्या करना है, नीचे लाइक वाला बटन जो है दबा के दबाना है। और साथ ही मेरे रिकमेंडेशन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो गेम पैड हो, इस तरह का हेडफोन हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर्स हो, मुझे नहीं पता, अगर मैंने किसी पे वीडियो बनाया है और आपने मेरे रिकमेंडेशन से वो प्रोडक्ट लिया है, तो डेस्क के ऊपर सजाओ, बढ़िया सी लाइटिंग शाइटिंग लगाओ एंड मुझे वो पिक जो है भेज दो। मैं लगाऊंगा उसे वोटिंग पे, इंस्टा पे वोट होगा, यूट्यूब पे वोट होगा। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री Domino's का वाउचर।